श्री रामचरितमानस नवा पारायण सप्तम दिन के उपाख्यान में लंका कांड का प्रारंभ होता है। समुद्र पर पुल का निर्माण, रामेश्वरम की स्थापना, वानर सेना, सुबेर पर्वत पर पड़ाव। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। राम कामार्युषेभ्यं भव भयहरणं, कालिमते भवं सिंहम्, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणानिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं खलवध निरन्तरं ब्रह्मवृन्दैकदेवं, वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवं वशीं रूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी, योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपत राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। दूसरे श्लोक में शंकर जी भगवान की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में भोलेनाथ की वंदना। यो ददाति शतं शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम, दलानां दंडकृतो असो शंकरः समतनोति मे। श्री रघुनाथ जी ने सभी मंत्र या जो शंभु शिव जी शताम महात्माओं को दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त कैवल्यम मुक्ति ददात देते हैं, या जो असो शिव जी खलानाम दुष्टों के दंडकृतम दंड देने वाले हैं, वह शंकर महादेव जी में मेरे निमित्त संग कल्याण को तनोत विस्तार करें। श्री रघुनाथ जी ने सभी मंत्रियों को बुला करके कहा, अब समुद्र ने जो निर्णय दिया वैसा करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए, और जिसका आश्रय लेकर के जम्बवान कहने लगे, यह समुद्र पर तो पुल बनेगा ही, हे ना सबसे पहले बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिसका आश्रय लेकर के मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। या छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। हनुमान जी कहने लगे, हे नाथ, आपके प्रताप रूपी बड़वानल ने समुद्र पहले ही सोख लिया था, परंतु अब आपके शत्रुओं की स्त्रियों पे आंसुओं भर गए हैं, इसलिए खारी है, अश्रु खारी होते हैं। अग्नि 3 होती है, बड़वाग्नि, बड़वानल समुद्र के भीतर लगती है। दवानल जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में रबार दवानल का पान किया था, एक बार दिन में, एक बार रात में। जठराग्नि प्राणियों के उदर में रहती है, भोजन का पाचन इसी अग्नि से ही होता है। हकीम जी मुझसे कह गए, जी बाबू ताराचंद,
मुझ में कहा था हल्की सब्जी खाना, मैं तो खा गया जी आलू गोभी बंद। मुझसे कहा था हल्का भोजन करना, मैं तो पूड़ी रबड़ी खा गया जी भर के कलाकंद। मुझसे कहा था हल्के फल फूल खाना, मैं तो खा गया जी भूनी शकरकंद। पंडित सुंदरलाल की कविता है। जम्बवान ने नल नील को बुला करके सब वृत्तांत बताया और सभी वानर भालुओं से कहा, आप सभी श्री रघुनाथ जी के चरण हृदय में धारण कर एक खेल समुद्र पर पुल का आयोजन करो। जम्बवान कहने लगे, हे वीरों, तुम बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतों की खंडों के उखाड़ कर ला ला करके नल नील के हाथों में देते जाइए। अति उतंग गिरि पादप लीलई, लीलई ले उठाय, आनि देह नल नीलई, रचयित सेतु बनाय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ करके उठा लेते हैं और ला करके नल नील को दे देते हैं। वह अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। दंडान्य प्रारंति विचमंति तथा परे, वानरे शत शस्त्रस्त्र रामाज्ञा पुरः, शरे मेघाभे पर्वतस्यैव, तृष्णे कंठर्वन्धिरे, पुष्पाद्रिके तरुवे तेजो बंधन्ति वानरा। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को शिरोधार करके सैकड़ों वानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहां तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्र भाग फूलों से लदे हुए थे। ऐसे वृक्षों द्वारा वह वानर सेतु बनाते थे। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 22-64 से। शैल विशालयानि कपिदेहि, कंदुक इव नल नील तितलेहि। बड़े बड़े पहाड़ों वानर भालू नल नील के हाथों देते हैं और उन पर्वतों को गेंद की तरह लेते हैं और समुद्र पर पुल बनाते हुए चढ़ते जा रहे हैं। प्रथम दिन में 14 योजन लंबा पुल बनाया, दूसरे दिन में 20 योजन लंबा पुल बनवाया, तीसरे दिन में 21 योजन पुल लंबा बनाकर तैयार किया गया, चौथे दिन में 22 योजन लंबा पुल बनकर तैयार किया गया, पंचम दिन में 23 योजन पुल बना करके तैयार किया गया। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 22-67 से 72 तक। माने कुल मिलाकर 5 दिन में सेतुबंध रामेश्वर का पुल बना था। सानलेल कृता सेतु सगरे मकराले, सुशुभे सुभगम श्रीमान स्वाति पतिवांबरे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ। वह सुंदर और शोभाशाली सेतु में स्वातीय पथ, छाया पथ जिसको कहते हैं, के समान सुशोभित होता था। ततो देवं सा गंधर्वा सिद्धाक्षम परम आश्रया, आगत न गगने तत्दृष्टम मस्तम मध्यधम। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े हुए थे। 10 योजनम विस्तारम, 100 योजनम अजायतम,
दादृशुदेव गंधर्वम नल से तो दुष्करम। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन कार्य था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 22:74 से 76 तक। श्री रघुनाथ जी समुद्र के ऊपर बने हुए पुल को देख करके कहने लगे, यहाँ शंकर भगवान की स्थापना करूंगा। सुग्रीव के आदेश से ऋषि मुनियों को शिव स्थापना हेतु बुलाकर ले आए। श्री राम ने उन मुनियों से कहा, यहाँ शिव जी की स्थापना करना चाहता हूँ। रणभूमि के देव त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय काया मान कर इन असुरों पर जय पाएंगे। शंकर भगवान का आलोचक और मेरा भगत जैसा जीव मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। शिव जी से विमुख होकर के मेरी भक्ति करने वाला नारकी मूर्ख है। छेपक कथा। जब सभी वानर भालुओं द्वारा लाए गए पर्वतों से नल नील पत्थरों पर राम नाम लिख करके समुद्र में डाल रहे थे, सभी पर्वत खंड तैर रहे थे। श्री राम ने समुद्र किनारे जाकर के एक पत्थर उठाया और चुपके से समुद्र में डाल दिया, लेकिन वह तो डूब गया। श्री रघुनाथ जी सोचने लगे, नल नील मेरे नाम को लिखकर पत्थरों को तैरा करके पुल बना रहे हैं। मेरे स्वयं के हाथ से डाला गया पत्थर समुद्र में डूब गया। इस दृश्य को मारुति नंदन देख रहे थे। वह श्री रघुनाथ जी के पास आकर के प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, आप जिसे छोड़ देंगे, त्याग देंगे, क्या वह तैर सकता है? अर्थात वह तो डूबेगा ही। श्री शिव पुराण में 12 लिंगों का भी उल्लेख है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक वास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, जो जीव शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो प्राणी रामेश्वर का दर्शन करेंगे और मृत्यु समय रामेश्वर का चिंतन करेंगे, वह मेरे धाम को जाएंगे। जो गंगोत्री में ला करके वहां गंगा जल से रामेश्वर का अभिषेक करेंगे, वह मेरे सायुज्य मुक्ति पाएंगे। मुक्ति सालोक्य में पहला सालोक्य है, भगवान का लोक प्राप्त करना। दूसरे में समीप्य है, भगवान की समीपता प्राप्त करना। तीसरे में सारूप्य है, भगवान के अनुपम रूप का रूप प्राप्त करना। और चौथे में सायुज्य है, भगवान से एकाकार होना। 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनिम महाकालम ओंकारम परमेश्वरम। केदारम हिमवत्स पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम, वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकाम गौतमी तटे। वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने, सेतुबंधे च रामेश्वरम खुस्मेशं च शिवालये। 12 शैतानि नमानि प्रातरुत्थाय पठेत्, सर्व पापे विनिर्मुक्तं सर्व सिद्धिं फलं भवेत्। फलम लभेत। सोमनाथ, पहला सोमनाथ जो है
सौराष्ट्र काठियावाड़ में है। दूसरा मल्लिकार्जुन, तमिलनाडु कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर। श्री महाकालेश्वर तीसरे पर है उज्जैन अवंतिका में। श्री ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, अमरेश्वर। श्री केदारेश्वर हिमालय के केदार शिखा पर मंदाकिनी के किनारे स्थित है। श्री भीमशंकर बंबई से पूर्व पूना के उत्तर में भीमा नदी के किनारे स्थित है। श्री विघ्नेश्वर काशी में विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध। श्री विश्वेश्वर काशी में विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले मुंबई में गोदावरी के किनारे स्थित है। श्री बैद्यनाथ पटना कलकत्ता के बीच की उल स्टेशन से दक्षिण पूर्व में स्थित है। नागेश्वर गोमती द्वारिका से भेंट द्वारिका जाने वाले मार्ग पर स्थित है। रामेश्वर सेतुबंध रामेश्वर है। और श्री धुस्मेश्वर मध्य रेल की मनमाड़ पूर्व लाइन पर दौलताबाद स्टेशन से 20 किलोमीटर बेकल ग्राम में के पास स्थित है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से समुद्र पर पाषाण तैरने लगे। ऐसे कृपा निधान को छोड़ करके दूसरों का भजन करने वाले मतिमंद होते हैं। भगवान ने सुंदर पुल के ऊपर होकर के लंका में पहुंचने का लंका में पहुंचने की सेना का प्रस्थान करने का आदेश दे दिया। सेतुबंध भई भीरति कपिनभ पंथ उड़ाए। अपर जल चरनई ऊपर चढ़ चढ़ पर ही जाए। पारई जाहि। सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ करके पार जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सेना का आकलन 100 लाख 1 कोटि करोड़। 100 सहस्त्र कोटि। एक नील को एक शंख कहा गया है। 1 लाख शंख एक महाशंख। 1 लाख महाशंख को एक वृंद। 1 लाख वृंद को एक महावृंद। 1 लाख महावृंद बराबर एक पद्य। 1 लाख पद्य बराबर एक महापद्य। 1 लाख महापद्य को एक सर्व। एक सर्व का एक महासर्व खर्व। मतलब कि 1 लाख खर्व का एक महाखर्व और 1 सहस्त्र महाखर्व। एक समुद्र। 1 लाख समुद्र एक घोष। एक ओध और 1 लाख ओध बराबर एक महोओध होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। एवं कोटि सहस्रेण शंख कृता चा शतेन चा महाशंख कुश सहस्रेण तथा वृंद शतेन चा महापद्य सहस्रेण तथा खर्व शतेन चा समुद्रेण चा तथेनैव महोदे तथैव चा एवं कोटि महोधोने समुद्र सदृशेन चा विभीषणेन वीरेण सचिवे परिवारिता
सुग्रीवो वानरेन्द्रस्वं युद्धार्थम् अनुवर्तते महाबलवृतो नित्यं महाबल पराक्रमः। इस प्रकार सहस्रकोट 100 शंख, सहस्त्र महाशंख, 100 वृंद, सहस्त्र महावृंद, 100 पद, सहस्त्र महापद, 100 खर्च, 100 समुद्र, 100 महोषध तथा समुद्र सदृश 100 महोघ सैनिकों से वीर विभीषण तथा अन्य अपने सचिवों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 28-38 से 41 तक। रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना के बाद श्री रघुनाथ जी घोषणा करने लगे, रामस्य ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर। जो राम के ईश्वर हैं वह रामेश्वर हैं। श्री शिव जी प्रकट होकर कहने लगे, हे प्रभु, ऐसा नहीं है। रामः ईश्वरो यस्य रामेश्वर। श्री राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आप दोनों मेरे विचार सुनिए। रामः चा असो ईश्वर रामेश्वर। श्री राम है जो शंकर है, शंकर है सो श्री राम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप दोनों ही महान हैं। आप दोनों एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं। श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी द्वारा। इस प्रकार असंख्य सेना के साथ श्री रघुनाथ जी सुबैल पर्वत पर उतर गए। सेना सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जूथ वीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा, कीन्हा सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। असंख्य जोतों के साथ समुद्र पार डेरा लगाया और सभी को कंदमूल फल खाने की आज्ञा दे दिया। श्री राम की कृपा से कुछ समय का विचार त्याग करके सभी वृक्षों पर फल आ गए थे। वानर भालू मीठे मीठे फलों को खा करके वृक्षों को हिलाते रहते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण ही नमस्तुते। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।